नमस्कार दोस्तों, RH स्टोरीज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल पे हमारी दूसरी कहानियों का भी आनंद लीजिए। आज की कहानी है ख्वाब में लाश। घटना सन 1950 से 1960 के बीच की है। करीब करीब मई और जून के आसपास गर्मियों का महीना था। ये कहानी एक ऐसे घर की है जिसमें बर्ट ह्यूजेस अपनी पत्नी के साथ रहता था। जब सवेरा हुआ और नाश्ता करने मेज पर बैठने वाला ही था कि उसको किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी और उस दिशा में चलने लगा जहाँ से रोने की आवाज़ आ रही थी। जैसे ही वो हॉल में पहुँचा, वहाँ जाकर देखा कि उसकी पत्नी एक किनारे पर बैठी रो रही थी। हमेशा शांत और खुश रहने वाली औरत की आंखों में बहते आंसू देखे तो उसके होश उड़ गए और चेहरे पर गुस्सा छलकने लगा। सोचकर अपने मन में बोला, रात में सोने से पहले तो वो हंस खुश और बोलचाल कर रही थी, मगर सुबह होते ही ना जाने इसको क्या हो गया जो ऐसे रो रही है। वो उसके पास जाकर दुखी दिल पर दवाई लगाते हुए उससे बात करके पूछा, आखिर तुम इस तरह रो क्यों रही हो डार्लिंग? आज सुबह सुबह तुमको क्या हो गया है जो ऐसे और इस तरह आंसू बहा रही हो? मुझे भी तो कुछ पता चले कि बात क्या है। स्टेफिन, सुनो, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनती स्टेफिन? आखिर बात क्या हुई स्टेफिन? इतना कहना था कि वो और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। आखिर तुम्हारी दोस्त को हुआ क्या है? कैसी है वो और अब कहाँ है? ठीक तो है ना वो? अपनी पत्नी को दिलासा देकर ह्यूजेस ने कहा, नहीं डार्लिंग, अब वो इस संसार में नहीं है। जैसे ही उसे उसकी ये बात सुनी तो ह्यूजेस को एक झटका सा लगा और मायूसी भरे स्वर में बोला, मुझे पूरी बात बताओ डार्लिंग, आखिर ये सब कैसे हुआ और तुम्हें कैसे पता चला कि उसका निधन हो चुका है? मैं सो रही थी, आधी रात का वक्त था कि मैंने एक बहुत डरावना ख्वाब देखा। इतना कहते ही वो इस सपने के बारे में सोचकर और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। पत्नी की बात सुनकर ईश्वर को धन्यवाद देता हुआ और चैन की सांस लेकर समझाने के इरादे से मोहब्बत में उससे बोला, तुम जैसी बहादुर औरत भी सपने में डर जाएगी डार्लिंग, तो हम जैसे मर्दों का क्या हाल होगा? और तुम एक सपने से डरकर रो पड़ी। आखिर वो एक ख्वाब ही तो था जो हकीकत में सच्चा नहीं होता। तुम्हें यकीन होना चाहिए कि सपने कभी पूरे नहीं होते और तुमने सोच लिया कि तुम्हारी दोस्त डोरिस मर चुकी है। उस सपने को देखकर तुम परेशान हो गई, यहाँ आकर फूट फूट कर रोने लगी। सपने भी कभी सच होते हैं डार्लिंग। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि उसकी पत्नी बोली, डार्लिंग, मेरी बातों का यकीन करो, मैंने कभी झूठ नहीं बोला और ना ही कभी बोलूँगी। मैंने रात को साफ साफ देखा कि किसी ने डोरिस को मार डाला है। कैसी कैसी बातें कर रही हो डार्लिंग आज ये सब बकवास है। तुम्हें कैसे पता कि डोरिस को मार डाला गया है? मैंने उसकी लाश एक अंगीठी के पास, दीवार के पास, ऐसा लग रहा था जैसे उसकी लाश है। लेकिन तुम्हें क्या सच में लाश दिखाई दी थी? नहीं, मुझे याद तो नहीं, लेकिन शायद उसकी लाश थी या। तो फिर ये सपना बकवास है डार्लिंग। मैं तो पहले से ही कह रहा हूँ कि ख्वाब सच नहीं होते। नहीं डार्लिंग, मैंने डोरिस की आवाज़ सुनी। आवाज़ सुनी? कभी कहती हो कि उसकी लाश को देखा, कभी कहती हो उसकी आवाज़ सुनी। पता नहीं क्या माजरा है, क्या तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। ऐसा क्या ख्वाब देख लिया तुमने कि इतनी परेशान हो गई? दरअसल तुम इधर उधर की डरावनी किताबें पढ़ने लगी हो ना, इसीलिए ज़्यादा वहम तुम्हारे दिमाग में बैठ गया है। ये मन का वहम ही है जो तुम्हारे दिमाग में चक्कर खा रहा है। अगर इसके चक्कर में रहोगी तो तुम मुझे भी खो दोगी और ये सपना वपना भूल जाओ। अच्छी हालत करके मुझे नाश्ता बना कर दो ताकि मैं अपना पेट भर सकूं, क्योंकि मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। अपने पति की बात मानकर और अपना दिल बहलाने के लिए वो बाज़ार घूमने चली गई। वहाँ से आने के बाद वो इतनी थक चुकी थी कि आते ही बिस्तर पर लेट गई और गहरी नींद में लेट कर खर्राटे भरने लगी। श्रीमती ह्यूजेस अगले दिन लंदन के हार्वर्ड रोड स्थित पुलिस स्टेशन जा पहुंची। उस थाने में ड्यूटी कर रहे इंस्पेक्टर हैरी कॉक्स मिसेस ह्यूजेस को जानते थे। इंस्पेक्टर हैरी कॉक्स ने उसे चिंतित देखकर कहा, मैडम, इस समय थाने में मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मिसेस ह्यूजेस ने इंस्पेक्टर से कहा, देखिए, जो बात मैं कहती हूँ आपको उस पर अमल करना होगा, इसीलिए कि मैं कह रही हूँ। मेरी इस बात को छूटी मत समझिएगा, ठीक है? इंस्पेक्टर ने तसल्ली देकर कहा, देखिए मिसेस ह्यूजेस, जब तक आप मुझे अपनी परेशानी नहीं बताएंगी तो मुझे पता कैसे चलेगा? और मैं कसम खाता हूँ कि आपकी बातों पे पूरा यकीन किया जाएगा और उसके बाद आपकी मदद की जाएगी। इंस्पेक्टर की बात सुनकर उसे यकीन आया, लेकिन मिसेस ह्यूजेस ने अपने मन में सोचा, अगर इसने भी मेरी बात पर मेरे पति की तरह यकीन नहीं किया तो फिर मेरा यहाँ आना बेकार है। ये सोचते हुए वो बोली, सर, मेरी एक दोस्त थी डोरिस, मैं बहुत दिन से बड़ी परेशान हूँ। मुझे डर लग रहा है कि मेरी सहेली अब इस दुनिया में नहीं है। इंस्पेक्टर ने उत्सुकता से पूछा, आपकी सहेली इस दुनिया में नहीं है? मतलब? जी,
मुझे सपने में ऐसा दिखाई पड़ा कि वो किसी दीवार के पास पड़ी है, किसी अंगीठी के साथ में, अपने मकान में। पता नहीं आप मेरी बात पे यकीन करेंगे या नहीं। पहले तो मैं इधर आने की सोच भी नहीं रही थी, लेकिन जब ये सपना मुझे बार बार आया तो मुझसे रहा नहीं गया, इसीलिए मैं आपकी मदद लेने आई हूँ। तो आपने सपने में देखा सब कुछ? जी हाँ। क्या दिखाई पड़ा आपको सपने में? ज़रा उसके बारे में मुझे बताइए। जवाब में मिसेस स्टीफन ने कहा, इंस्पेक्टर साहब, मुझे रोज़ सपने में डोरिस की लाश दीवार के पास अंगीठी के बराबर में दिखाई पड़ती है। दीवार? लाश? इसका क्या मतलब है? अच्छा, आपकी दोस्त शादीशुदा तो है? इंस्पेक्टर ने जानकारी लेने के लिए कहा। वो शादीशुदा है सर, या शायद थी मतलब आपको लगता है कि आपने जो सपना देखा वो सच है? जी यही मैं कहना चाहती हूँ, स्टीफन ने आगे कहा। सर, ये तो मैं नहीं बता सकती कि डोरिस की हत्या हुई या उसने आत्महत्या की है। मैं तो आपको इतना ही बता सकती हूँ जितना मैं रोज़ सपने में देखती हूँ। इतना कहने के बाद स्टीफन कुछ देर तक अपनी स्मृतियों में खोई रही, फिर अतीत के पृष्ठों को उलटते हुए बोली, इंस्पेक्टर साहब, मैं डोरिस को 7 साल से जानती हूँ। शादी से पहले मैं और वो, हम दोनों एक ही स्टोर में काम करती थी। हम दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी। शादी के बाद मैंने नौकरी छोड़ दी। बाद में डोरिस की भी शादी हो गई। शादी के बाद भी तुम दोनों की दोस्ती उसी प्रकार रही? इंस्पेक्टर ने पूछा तो स्टीफन ने बताया, पूरी तरह कायम थी हमारी दोस्ती साहब। हाँ, ये बात तो ज़रूर कहूँगी कि शादी के बाद जिम्मेदारियाँ और बढ़ जाती हैं और उसको समझने के लिए कुछ समय बीत जाता है। शादी से पहले तो खूब मिलते थे, मगर जब से शादी हुई और हम दोनों अलग अलग हो गए तो मिलना ज़रा कम हो गया था। कुछ देर सोचने के बाद स्टीफन ने कहा, हम अपनी अपनी परेशानियों को एक दूसरे से बताया करते थे। हम दोनों खत पत्र के माध्यम से एक दूसरे का हाल पूछ लिया करते थे। कुछ दिनों के बाद वो खत भी आने बंद हो गए। तुम्हारी दोस्त की आखिरी चिट्ठी कब आई थी? जी अच्छे से तो याद नहीं, लेकिन जब से मुझे सपने आ रहे हैं उससे लगभग कुछ दिन पहले ही उसकी चिट्ठी आई थी। तभी एक बात दिमाग में आते ही इंस्पेक्टर ने कहा, मिसेस ह्यूजेस, आप और डोरिस पक्की सहेली हैं तो आप दोनों को एक दूसरे के अंतरंग जीवन की जानकारी होगी ही। क्या डोरिस के पति के बारे में आप जानती हैं? जी हाँ, जानती हूँ, बिल्कुल अच्छी तरह से जानती हूँ। जिस तरह मैं आपको कई दिनों से जानती हूँ उसी तरह मैं उसके पति को भी जानती हूँ। उसके पति का नाम फ्रांसिस था। वो एक खुश मिजाज हंसमुख इंसान थे और जहाँ तक मैं जानती हूँ वो अपनी पत्नी डोरिस से बहुत प्यार करते थे। मिसेस ह्यूजेस अर्थात स्टीफन ने इतनी बात कही और आ भर कर बोली, पता नहीं उसके बाद उसके पति का क्या हाल होगा। मैं सच कहती हूँ साहब, खौफनाक सपना देखने के बाद ना जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी मित्र डोरिस की किसी ने हत्या की है। इसीलिए मुझे दीवार के पास वाली अंगीठी के पास हर रोज़ अपनी सहेली की लाश दिखाई देती है। लाश दिखाई देती है? जी, लाश। पक्के तौर पे तो नहीं कह पाती कि लाश दिखाई देती है, लेकिन ऐसा आभास होता है जैसे वहाँ या तो लाश है या वहाँ मेरी सहेली की आवाज़ गूंजती है। आवाज़ गूंजती है? कहीं आपका ख्वाब कुछ? नहीं सर, ऐसा ख्वाब मुझे पहले नहीं आता था। ओह, तब तो लगता है वहाँ चलना ही पड़ेगा। लेकिन आप ये कह रही हैं कि कभी तो आपको लाश दिखाई देती है और कभी आप कहती हैं कि नहीं आवाज़ सुनाई देती है। जी, अब सपने को मैं अच्छी तरह से कैसे आपको समझा पाऊँ? मुझे लगता है कि मैंने सिर्फ एक ही बार अपनी सहेली की आवाज़ सुनी है। उस आवाज़ में मेरी सहेली ने कहा था, हेल्प हेल्प। उसकी आवाज़ उस अंगीठी के पास ही गूंज रही थी। आप मेरी मदद कीजिए, मेहरबानी होगी आपकी, ताकि मेरी सहेली की सहायता हो सके और उसका कातिल पकड़ा जाए। अगर ऐसा हो गया तो मैं आपकी शुक्रगुजार रहूँगी। सर, मेरी सहेली के बारे में खोजबीन कीजिए ताकि मेरी दोस्त की आत्मा को शांति मिल सके। पुलिस इंस्पेक्टर कॉक्स ने सवाल किया, आप हर रोज़ अंगीठी के पास जिस दीवार के पास लाश को देखती हैं, क्या वही दीवार आपने कभी हकीकत में भी डोरिस के घर में देखी है? ठीक कहते हैं सर आप। मैं जब उसके घर जाया करती थी अक्सर मैंने उस अंगीठी के पास वो जगह देखी है जो मुझे सपने में दिखाई देती है। अच्छी बात है, हम चलेंगे उसके घर और जाकर पता लगाएंगे। आपको डोरिस का घर पता है ना? आप उसके पति को भी तो पहचानती होंगी, है ना? जी सर, मैं पहचानती हूँ उसके पति को। मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ और देखना चाहती हूँ कि मेरे सपने में कितनी सच्चाई है। आखिर मुझे भी तो पता चले कि मुझे ये सपना क्यों दिखाई देता है। पुलिस इंस्पेक्टर कुछ सिपाही व मिसेस ह्यूजेस को साथ लेकर डोरिस के घर जा पहुँचे। पहुँचते ही उसके पड़ोसियों से पहले पूछताछ की तो पड़ोसियों ने बताया कि डोरिस कई महीनों से अपने घर में दिखाई नहीं दे रही। ये खबर सुनकर इंस्पेक्टर कॉक्स और मिसेस ह्यूजेस दोनों पड़ोसियों के मुंह की तरफ ताकते रह गए। पड़ोसियों की बातें सुनकर पुलिस इंस्पेक्टर ने अपने मन में सोचा कि मुझे कुछ दाल में काला नजर आ रहा है और हकीकत की बात हमें इसके घर के अंदर ही जाकर पता लगेगी। अंदर पहुंचकर देखा तो वहां एक आदमी मौजूद था।
आगे बढ़कर स्टीफन ने देखा और उसको पहचानती हुई बोली, इंस्पेक्टर साहब, जिसकी मैं बात कर रही थी ये वही हैं, डोरिस के पति मिस्टर फ्रांसिस। उसके बाद वो फ्रांसिस से मुखातिब होकर बोली, मिस्टर फ्रांसिस, इंस्पेक्टर साहब आपकी पत्नी डोरिस के बारे में कुछ पूछताछ करना चाहती हैं। कहाँ गई वो? आप मेरी पत्नी के बारे में पूछना चाहते हैं तो मैं बताता हूँ। वो बोला, मेरी पत्नी डोरिस बहुत झगड़ा करने वाली औरत थी। वो मुझसे हर वक्त झगड़ा करती रहती थी, जिससे मुझे एक दिन गुस्सा आ गया और उसे मैंने घर से बाहर निकाल दिया। हमारी ज़िंदगी कुछ वक्त के लिए अच्छी चली, मगर 2-4 दिन बाद फिर वही हाल शुरू हुआ। वो मेरे से लड़ने झगड़ने लगी। इस प्रकार हमारे घर की खुशी जाती रही तो मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसे पीट दिया, जिससे वो गुस्सा होकर घर से चली गई। अब वो कहाँ गई मुझे कुछ नहीं पता। तुमने डोरिस को पीटा? डोमेस्टिक वायलेंस? और फिर उसके बाद तुमने अपनी पत्नी की खैर खबर तक नहीं ली कि वो कहाँ गई? वाह, क्या बात है, साफ साफ बताओ सच क्या है? इंस्पेक्टर ने सख्त आवाज़ में पूछा, जिससे फ्रांसिस डर गया और डरते हुए बोला, साहब सारी बात अभी बताता हूँ। उसके जाने के बाद मैंने कुछ पता नहीं लगाया कि वो कहाँ है। उसके अटपटे जवाब से पुलिस इंस्पेक्टर को और भी गुस्सा आ गया। उसकी बात सुनकर कॉक्स ने जोरदार चांटा मारते हुए एक कड़क आवाज़ में पूछा, तुम हमें साफ साफ क्यों नहीं बताते कि आखिर तुम्हारी पत्नी कहाँ चली गई? अगर तुम डोरिस के पति होते तो इस तरह चैन से नहीं बैठ पाते। और जिस ढंग से तुमने जवाब दिया है उससे मेरे दिल के अंदर कुछ शक पैदा हो रहा है। वो डर गया और बोला, मैंने जो कुछ कहा वो सच है साहब। वो मार्च के महीने में ही घर छोड़ के यहाँ से भाग गई। पहले भी कई बार भागी, लेकिन दोबारा वापस आ जाती थी। मैंने इसीलिए पीछा नहीं किया कि वो शायद वापस आ जाएगी, मगर इस बार भागकर वापस नहीं आई। तब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं, कहाँ खोजूं उसे? तुम मुझे ऐसे नहीं बताओगे मिस्टर, तुम्हारे से सच उगलवाना ही पड़ेगा। इतनी बात कहकर इंस्पेक्टर ने अपने सिपाहियों को आदेश देकर तलाशी को कहा और सिपाही तलाशी के लिए चारों ओर फैल गए। उन्होंने घर का चप्पा चप्पा छान मारा, मगर उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। फ्रांसिस के चेहरे को देखकर कॉक्स ने आइडिया लगाया कि मुझे इसी के घर में कुछ दाल में काला लगता है। इसी ने अपनी पत्नी का कत्ल किया है शायद। मुझे कोई ऐसा सुराग मिलना चाहिए ताकि मैं इसका वो हाल कर सकूं जो इसने सपने में भी ना सोचा होगा। इसी बीच मिसेज ह्यूजेस की नज़र अचानक उस अंगूठी पर पड़ी। उसने इंस्पेक्टर को बताया, साहब मुझे सपने में अक्सर यही अंगीठी दिखाई देती थी। जैसे ही उसने बताया तो कॉक्स की आंखों में चमक आ गई। वो अंगीठी की तरफ बढ़ा। उसके पास ही एक कबर्ड था। खोलने पे पता चला कि उस कबर्ड में एक कंकाल है। ये कंकाल डोरिस का ही था। ह्यूजेस देखकर रोने लगी। लाश को देखकर फ्रांसिस अंदर ही अंदर कांप उठा। उसके पसीने छूट गए, पसीनों से तरबतर हो गया था वो। इंस्पेक्टर कॉक्स ने उससे पूछा, लाश कैसे पहुंची ये लाश इस कबर्ड में? अब भी तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है मिस्टर फ्रांसिस? कांस्टेबल अरेस्ट हिम। कांस्टेबल ने फ्रांसिस को हथकड़ी लगा दी। फ्रांसिस पहले तो ना नुकर करता रहा, लेकिन इंस्पेक्टर कॉक्स ने एक जोरदार तमाचा उसके गाल पे जैसे ही जड़ा, उसने सब उगल दिया। बताओ, तुमने अपनी पत्नी की हत्या क्यों की और कैसे की? कैसे इसमें लाश पहुंची? फ्रांसिस ने कांपते कांपते ही कहा कि उसने ही अपनी पत्नी को मारा है और लाश को वहां रखा है। लाश का निरीक्षण किया गया तो पता चला कि हथौड़ा मारकर हत्या की गई थी। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मिसेस ह्यूजेस फ्रांसिस को नफरत से देख रही थी। उसने सोचा भी नहीं होगा कि उसका पति ऐसा क्रूर निकलेगा। डोरिस के पति को जेल भेजने के बाद इंस्पेक्टर ने छानबीन करके उसके नाम की चार्जशीट दाखिल की। उस पर अपनी पत्नी के मारने का मुकदमा शुरू हुआ। ज्यूरी के सदस्यों ने सारे तथ्यों पर विचार करने के बाद डोरिस के पति को अपनी पत्नी की हत्या का जिम्मेदार ठहराया, जिससे जज ने उसे उम्र भर की सजा सुना दी। इसके बाद मिसेस ह्यूजेस को सपने आने बंद हो गए। उसे अपने मन में तसल्ली हुई कि उसने अपनी सहेली को इंसाफ दिलवाया। एक रात ख्वाब में उसकी सहेली उसके सामने आई। उसकी सहेली ने उसका धन्यवाद किया और कहा कि वो अब दूसरी दुनिया में जा रही है फिर से वापस आने के लिए। समाप्त। तो दोस्तों, ये थी कहानी ख्वाब में लाश। अगली कोई कहानी लेकर फिर मैं आप लोगों के सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सायोनारा।